वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज फिर से लेकर आई हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज डिटरमाइन द अवोगाद्रो नंबर बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसके साथ साथ इसे हम जीन पेरिन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो एग्जाम में दोनों ही नेम से एक क्वेश्चन आ सकता है, डिटरमाइन द अवोगाद्रो नंबर बाय द एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड जीन पेरिन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझेंगे कि जीन पेरिंस ने यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया है। इसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन है जहां पे हमें अवोगाद्रो नंबर का फॉर्मूला डेराइव करना है। बात समझ आई? कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स होंगे, प्रॉपर हम नोट्स के फॉर्म में ये लिखने वाले हैं। कहीं पे भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, एग्जाम में 100% गारंटी है। ये आप कंप्लीट करके आते हो तो आपका कहीं पे कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए लास्ट तक लेक्चर में बने रहना। सबसे पहले डालो आप इसमें इंट्रोडक्शन, समझना बेटा पहले, उसके बाद लिखेंगे, आराम से लिखेंगे। ठीक है, जीन पेरिन ने क्या करा, यहाँ पे एक वर्टिकल कॉलम लिया है, सिलेंड्रिकल वर्टिकल कॉलम लिया है जिसके अंदर मीडियम है, गैसेस मीडियम है। ऊपर से इसमें कोलाइडल पार्टिकल डाले, ब्रोनियन पार्टिकल डाले, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रोनियन पार्टिकल डाले तो ओबियस डिफ्यूजन प्रोसेस से यहाँ पर ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन करेंगे, जिगजैग मोशन करेंगे, जिगजैग मोशन करेंगे। ठीक है, तो बेटा इन्होंने जो फॉर्मूला डेराइव करा है वो किस पे बेस्ड है, इनका यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहा है, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट यूज में लिया है वो यूज में लिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल, कि जैसे इन्होंने कोलाइडल पार्टिकल इसमें डाले तो उन कोलाइडल पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, एंड सेकेंड इज यूजिंग द बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का इन्होंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर उठाया है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे मैं बात करूँ कोलाइडल पार्टिकल के फॉर्म में इन्होंने, मैंने लिखा भी है देखो, गैम्बाज और मास्टिक। गैम्बाज और मास्टिक ये दोनों रेजिन के टाइप है, गैम्बाज और मास्टिक रेजिन के टाइप है। इन पार्टिकल्स को इन्होंने एज एन ए कोलाइडल पार्टिकल यहाँ पर यूज में लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मेंशन करो, जिन पेरेंट्स डिटर्मिनेशन ऑफ अवोगाद्रो कांस्टेंट व्हाट बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, measuring the distribution of particle under the gravity and using the Boltzmann distribution law। इन्होंने क्या एनालिसिस करा, इन्होंने एनालिसिस करा कि जैसे हम इसमें कोलाइडल पार्टिकल डालते हैं ना, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इस कंटेनर की हाइट के साथ कम होता जा रहा है। क्या नोटिस करा कि जैसे आपने इसमें कोलाइडल पार्टिकल इंसिडेंट करे, गैम्बाज और मास्टिक रेजिन के पार्टिकल जैसे ही इसके अंदर डाले, तो इन पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन इसकी हाइट के साथ कम होता जा रहा है। किस तरह से कम हो रहा है, जिस तरह से हम अर्थ से ऊपर की ओर जाते हैं, अर्थ से ऊपर की ओर जाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। बैरोमेट्रिक इक्वेशन अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा और शायद इस बार के सिलेबस से हटा भी दिया है वो, तो बस आप ये समझो कि बैरोमेट्रिक इक्वेशन ये एक्सप्लेन करता है कि अर्थ से हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं ना, हाइट पे ऊपर ऊपर की ओर हाइट पे जाते हैं तो एयर पार्टिकल कम हो गए, एयर पार्टिकल कम हो गए तो हाइट के साथ वो प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। सेम वो ही फिनोमेना यहाँ पे इन पार्टिकल्स के साथ हो रहा है। कोलाइडल पार्टिकल जैसे ही इन्होंने इसमें डाला तो इन्होंने क्या नोटिस करा है कि कोलाइडल पार्टिकल की जो कॉन्सेंट्रेशन है, नंबर कॉन्सेंट्रेशन है, हाइट के साथ क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और इसी फिनोमेना को उठाकर अवोगाद्रो नंबर का फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, सो ही एनालाइज्ड दियर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्रैकेट में लिखा है मैंने, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कोलाइडल पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन as a function of height, and notice that the number of colloidal particle वही गैम्बाज और मास्टिक decreases with height in a way similar how gas pressure decreases altitude of the atmosphere। बहुत इजी लैंग्वेज है, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर पे आप ऊपर की ओर जाते हो अर्थ से तो प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। सिमिलरली उसी प्रोसेस से यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन इस कंटेनर की हाइट के साथ कम होती जाएगी। ठीक है, this is due to the balance between gravity pulling down। ये कोलाइडल पार्टिकल है बेटा, नीचे ग्रेविटी खींचेगी खींचेगी, मास है, जहां मास है वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स है ही है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द बैलेंस ऑफ gravitational force and thermal agitation pulling force which is act along upward direction। I repeat again, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है ड्यू टू द मास। सेकेंड यहाँ पर थर्मल एजिटेशन पुलिंग फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं ना तो ये प्रोसेस फिर एक्ट होता ही होता है कि जैसे जैसे हाइट पे जाओगे मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल की वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब बेटा ये थर्मल एजिटेशन फोर्स क्या है ये नहीं समझ आया होगा आपको, है ना। यहाँ पर ब्रोनियन पार्टिकल को डाला, ब्रोनियन पार्टिकल को डालते ही वो पार्टिकल मीडियम के साथ और इसके साथ साथ
कंटेनर की वॉल से कंटिन्यूअस कॉलिजन करते हैं, कंटिन्यूअस कॉलिजन करेंगे, वहाँ पे थर्मल एनर्जी जनरेट होगी, और वो थर्मल एनर्जी जनरेट होगी तो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करता है, उसे ही हम थर्मल एजिटेशन फोर्स, पुशिंग फोर्स बोलते हैं, जो हम कई बार यूज में ले चुके हैं, F इक्वल टू डीपी मल्टीपल ए, प्रेशर मल्टीपल एरिया। ठीक है, तो जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं तब ये फिनोमेना यहाँ पे वर्क करता है। तो पुशिंग अपवर्ड एंड ड्यू टू द ब्रोनियन मोशन, हिंट के लिए मैंने ये ब्रैकेट में लिख दिया कि आपको ये समझ आ जाए कि बेसिकली थर्मल एजिटेशन पुशिंग अपवर्ड फोर्स किस तरह से एक्ट करता है। बात समझ आई तो हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप की ओर बढ़ते हैं। बहुत इजी सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, मैं यहीं पे समझा देती हूँ आपको। सबसे पहले इन्होंने कोलाइडल पार्टिकल यूज में लिए हैं, कोलाइडल सस्पेंशन। अगेन आ जाओ इधर, गैम्बाज और मास्टिक रेजिन के इन्होंने पार्टिकल एज एन कोलाइडल पार्टिकल यूज में लिए हैं, जिनका साइज बहुत छोटा है, माइक्रोमीटर की फॉर्म में होना चाहिए, तभी आपका ब्रोनियन मोशन का ये प्रोसेस हो पाएगा। सेकंड, इन्होंने कंटेनर यूज में लिया है विच इज द सिलेंड्रिकल वर्टिकल कॉलम, जो कि ग्लास ट्यूब है, सिलेंड्रिकल वर्टिकल कॉलम जो कि ग्लास ट्यूब है, यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल को सस्पेंड करने में काम में आती है। ठीक है, तो ये लिख लो, इसके बाद में आपको इसके सेटअप के बारे में भी लिखवा देती हूँ। देखो अब हेडिंग डालो एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में सबसे पहले लिखो कोलाइडल सस्पेंशन, पेरेंट्स यूज गैम्बास एंड मास्टिक रेजिन सस्पेंडेड इन मीडियम, दीज पार्टिकल्स वर स्पेरिकल, ध्यान रखना शेप क्या है, स्पेरिकल है, और साइज माइक्रोस्कोपिक साइज है, अप्रोक्सीमेट 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। बस समझ आई। सेकेंड इन्होंने लिया है कंटेनर, कंटेनर ए ट्रांसपेरेंट वर्टिकल कंटेनर हमने यहाँ पे बनाया भी है, ऑफ सफिशिएंट हाइट, हाइट अच्छी है इसकी, फॉर होल्डिंग द कोलाइडल सस्पेंशन। थर्ड इज द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप कंप्लीट फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए, तो ए हाई पावर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप विद माइक्रोमीटर आईपीस। ठीक है, और ये डायग्राम आपको बनाना है। देखो अब डायग्राम को देखो जल्दी से। डायग्राम के लिए इन्होंने एक सिलेंड्रिकल वर्टिकल कॉलम लिया है, ये सिलेंड्रिकल वर्टिकल कॉलम है जिसके अंदर एक मीडियम है और ऊपर से हमने कोलाइडल पार्टिकल यहाँ पे इंसिडेंट करे हैं। इसका सरफेस एरिया डिफाइन करा है कैपिटल ए, यहाँ से एच हाइट पे प्रेशर कितना है, पी है। ठीक है, डीएच हाइट की यहाँ पर एक थिन डिस्क ली है, क्या ली है, थिन डिस्क ली है, डीएच हाइट की थिन डिस्क ली है। ठीक है, तो एच प्लस डी एच, यहाँ से ये इतना थिन डिस्क, इसका हाइट डिस्क का ये है, और एच डिस्टेंस पे हमने ये लिया है, तो टोटल हाइट कितना हो गया, एच प्लस डी एच, और यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, पी प्लस डीपी। डीपी प्रेशर यहाँ पे थिन डिस्क के प्रेशर को डिफाइन करता है। इसके अलावा H1 हाइट पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल कितना है, N1, और H2 हाइट पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल कितना है, N2। ये हमने डिफाइन कर दिया। बात समझ आई। ठीक है, पहले आप इसको मेंशन करो। डेरिवेशन हेडिंग डालो, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम ए एंड 8 हाइट एच प्रेशर इज डिफाइंड बाय P, ऐसे कैसे लिखना है आपको। ठीक है, 8 हाइट एच हमने P प्रेशर यहाँ पे डिफाइन करा है। हियर अ थिन डिस्क ऑफ विथ DH, DH हमने इसकी विद लिए है एट हाइट, इज टेकन इनटू अमाउंट देन is taken into account then pressure at height H plus DH equal to P plus DP। समझ आई क्या, DH हाइट की डिस्क लिए जिसका प्रेशर DP है, तो H प्लस DH हाइट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P प्लस DP हो जाएगा। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी फोर्स लगेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में थर्मल एजिटेशन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड फोर्स F1 of the gas molecule within the thin disk is balanced by the thermal agitation force F2। ठीक है, तो एक चीज तो हमें यहाँ पे समझ आ गई कि हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो F1 किसके बराबर होगा, F2 के बराबर होगा। डेरिवेशन पार्ट देखो जल्दी से। इन थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन F1 किसके बराबर होगा, F2 के बराबर होगा। पहले F1 क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, बताओ जल्दी से, माइनस का mg, g यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी कांस्टेंट, ग्रेविटी कांस्टेंट, और m यहाँ पर क्या है, मास है। बेटा m की मैं बात करूं तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ डेंसिटी मल्टीपल वॉल्यूम, रो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी, क्यों, बिकॉज डेंसिटी आपका क्या होता है, मास इज डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, और v यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम, लिखे जाओ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मल्टीपल हाइट, बोलो यस और नो।
अब हम इस थिन डिस्क के लिए बात कर रहे हैं कि जो थिन डिस्क है वो बैलेंसिंग है दोनों फोर्ट से, ठीक है। तो वॉल्यूम वी को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने ए डिफाइन करा है। हाइट बताओ जल्दी से, इस थिन डिस्क की हाइट कितनी है यहाँ पे, डी एच। तो क्या मैं वी को ए डी एच लिख सकती हूँ। तो एफ वन हमारा क्या निकल कर आया, हमारा एफ वन निकल कर आ रहा है बेटा, एम को हम लिख सकते हैं यहाँ पे रो ए डी एच, डी एच यहाँ पे हाइट है, तो माइनस का रो ए डी एच इसका हाइट है, इट्स मल्टीप्लाई बाय जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास F1 निकल कर आ गया। F2, ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन प्रेशर कितना है बेटा यहाँ पे डीपी, और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, एरिया से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि डीपी इट्स मल्टीपल ए, दिस इज इक्वल टू माइनस का रो ए डी एच इट्स मल्टीपल जी। ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो प्रेशर डीपी इक्वल टू मेरे पास माइनस का रो जी डी एच निकल कर आ रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लिखो यहाँ तक, इफ एंड क्या है यहाँ पे, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल एंड यहाँ पर है नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी। तो बेटा हम रो को क्या लिख सकते हैं, रो को लिख सकते हैं ना एम एन। तो यहाँ से हमारा डीपी कितना निकल कर आ रहा है, माइनस का एम एन जी डी एच। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ वी यूज काइनेटिक थ्योरी। मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को जब हमने सिंप्लीफाई करा था तो हमने फॉर्मूला निकाला था, वी यूज काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी। वहाँ पे फॉर्मूला निकाला था हमने प्रेशर का, कितना निकल कर आता है 1/3 mn c मीन स्क्वायर। यही आता है ना, एक बार चेक कर लेते हैं हम भी। यस यही आता है, ठीक है। वेयर c क्या है यहाँ पर, c है यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बात समझ आई, ठीक है। तो बेटा मेरे को डीपी निकालना है तो क्या करूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड करो। क्या आता है, dp इक्वल टू 1/3, मास कांस्टेंट है, रूट मीन स्क्वायर, कांस्टेंट क्वांटिटी, तो आपका चेंज होने वाला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ पार्टिकल। लिख लो यहाँ पे, हियर एम एन सी मीन कांस्टेंट है, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही तो है, चार्ज पार्टिकल हाइट के साथ कम हो रहा है, तो ये वेरिएबल क्वांटिटी हो गई। बात समझ आई क्या, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4। अब यदि मैं इस इक्वेशन में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2/3 mc स्क्वायर इट्स मल्टीपल 2 dn, डिनोमिनेटर में 2 तो मतलब 1/2 dn, मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। रीजन क्या है अभी समझ आ जाएगा, 2/3 dn, यहाँ पे हाफ mc स्क्वायर को आप साथ में ले लो। क्या हमने पढ़ा था इक्वी पार्टीशन एनर्जी थ्योरम में, इक्वी पार्टीशन एनर्जी थ्योरम में, पार्टीशन एनर्जी थ्योरम में, या काइनेटिक ये जो आपका थ्योरी चलता है उसमें, कि जो एनर्जी है हाफ एम सी स्क्वायर यानी हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर होगी, 3/2, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3/2 केटी के बराबर होगी ना, ठीक है। तो मैं इस टर्म को यहाँ पे 3/2 केटी लिख सकती हूँ। तो डीपी कितना आया बेटा 2/3 dn, देख लो आप, बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई करे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करा, इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करा, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है केटी डीएन, कितना आ रहा है केटी डीएन, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बताओ कोई डाउट है क्या, नहीं है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, यदि हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो क्या दोनों डीपी डीपी है, यस है। तो हम बोल सकते हैं ना यहाँ से कि केटी डीएन किसके बराबर आया, माइनस का एम एन जी डी एच के बराबर आया, ठीक है। नाउ वी इंटीग्रेट, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, कैसे, देखो एक बार पहले केटी डीएन इसके डिनोमिनेटर में एन ले आऊं, माइनस का एम एन जी डी एच हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है, टू सरफेसेस H1 हाइट पे H2 हाइट पे, कंसंट्रेशन हमने बता रखा है। तो इसका मुझे कंप्लीट स्टडी करना है तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड करो। यदि हम इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट अप्लाई करना बेटा, केटी के यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, लिमिट अप्लाई करो कहाँ से, n1 से n2, ठीक, dn by n इक्वल टू माइनस का mg
लिमिट H1 से H2DH, बताओ कोई डाउट है क्या? नहीं है। 1/n का तो वैसे भी ln n होता है, तो ln n मैंने n1 से n2 यहाँ पे लिमिट लगा दी, माइनस का mg dh का करोगे तो हाइट आएगा h1 से h2। आगे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो kt ln n2 माइनस n1 आएगा, तो क्या मैं इसको n2 अपॉन n1 लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ ना? अरे बाबा, ln a इज डिवाइड बाय b, क्या होता है? ln a माइनस ln b होता है ना। ओके, तो लॉगरिथम का प्रॉपर्टी मैंने लगाया, माइनस का mg h2 माइनस h1, ठीक है। ये एक्सप्रेशन अपना निकल कर आ रहा है। बताओ कोई डाउट? नहीं है। अब देखो कि यहाँ पर क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या होता है? आइडियल गैस कांस्टेंट इज डिवाइड बाय अवोगाद्रो नंबर। आर यहाँ पे क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। और एन नोट यहाँ पे क्या है? अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर इफ वी पुट, तो आर एन नोट टी एल एन n2 अपॉन n1 माइनस का mg h2 माइनस h1। बताओ कोई डाउट है क्या? n नोट निकालना है, अब तो कैलकुलेट होकर आ ही गया, n नोट को मैं उधर लेकर जा रही हूँ, तो आर टी एल एन n2 अपॉन n1 इट्स डिवाइड बाय माइनस है ना, mg h2 माइनस h1। माइनस से कॉमन ले लो तो h1 माइनस h2 हो जाएगा। लिखो यहाँ तक। यहाँ पे देखो इधर 2 मिनट का और गेम है। एन नोट यदि मैं माइनस कॉमन ले लूंगी तो आर टी एल एन एल एन एल एन एल एन, ये है हमने बेटा स्मॉल ली है, स्मॉल लिखो यार, n1, ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो जब आप पढ़ो, क्योंकि हमने स्मॉल n1 स्मॉल n2 डिफाइन करा है, ठीक है बेटा। आगे देखो इधर, हाँ, तो यहाँ पे है ln n2 अपॉन n1, ठीक है। माइनस यदि मैं कॉमन लूंगी तो बेटा ये बना mg h1 माइनस h2। इसको हम लिख सकते हैं h1 माइनस h2 हाइट डिफरेंस विच इज डेल h। डेल h से मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ। तो एन नोट का क्या फॉर्मूला निकल कर आया? आर टी एल एन एन टू अपॉन स्मॉल एन है ना, एन टू अपॉन एन वन इट्स डिवाइड बाय एम जी एच वन माइनस एच टू, या फिर हम डेल एच लिख लो, ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, डेल एच। एंड दिस इज फॉर्मूला ऑफ अवोगाद्रो नंबर एंड दिस इज वैलिड फॉर gaseous medium. This is valid for gaseous medium, ठीक है। हल्का सा और मॉडिफाइड कर लेते हैं ना, कैसे? इधर देखो, इफ स्मॉल डी इज density of colloidal particles, density of colloidal particle and d naught is density of medium, जो हम मीडियम लेके चल रहे हैं, density of medium, ठीक है। सो इफेक्टिव डेंसिटी, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ पार्टिकल क्या रहेगा? डी माइनस का डी नॉट। एंड इफ कोलाइडल पार्टिकल, हमने ये लेकर भी चले थे स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया भी था ना, कोलाइडल पार्टिकल्स आर इन स्पैरिकल शेप, स्पैरिकल शेप, तो वॉल्यूम क्या होएगा बेटा? सो v क्या होएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इफ आर इज द रेडियस, ठीक है। देन मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल कितना आएगा बता दो जल्दी से। क्या करूँ बेटा? डेंसिटी मल्टीपल वॉल्यूम ना, तो d माइनस डी नोट इट्स मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। तो बेटा मैं m की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एन नोट इक्वल टू आर टी एल एन स्मॉल एन टू अपॉन एन वन इट्स डिवाइड बाय, पुट करो 4/3 पाई आर क्यूब डी माइनस का डी नोट, एम की जगह मैंने पुट कर दिया जी डेल एच। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ अवोगाद्रो नंबर। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर। तो इस तरह से देखा आपने जेन पेरिन ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके
बाय यूजिंग द ब्राउनियन मोशन। और कॉन्सेप्ट क्या क्या अप्लाई करा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल अंडर द ग्रेविटी एंड यूजिंग द मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। कैलकुलेट करा है यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आई होप सो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इसी तरह से एग्जाम में करके आना है आपको, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।